नमस्कार सभी को। और हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था भारत के पुराने ऐतिहासिक काल की, और उससे जुड़े सारे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। इस वीडियो में भी हम सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा पढ़ेंगे और साथ में एसएससी से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वीडियो के एंड में हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इनफैक्ट अगर हम कहें प्राचीनतम सभ्यता तो वो भी गलत नहीं होगा, ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पे प्राप्त हुई थी। सिंधु नदी, इंडस। आगे देखते हैं। कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग इसकी जो अवधि है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई। अभी कार्बन डेटिंग की बात हुई है तो एक बार हम कार्बन डेटिंग की बात करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग, क्योंकि एग्जाम में ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो हम एक बार कार्बन डेटिंग पढ़ लेते हैं। कार्बन डेटिंग की जो खोज है या इन्वेंशन जिसको हम कहते हैं, इन्वेंशन इसकी की थी V.F. लेवी ने 1946 ईस्वी में कार्बन डेटिंग की खोज हुई थी। और कार्बन डेटिंग से हम पता कैसे करते हैं कि कौन सी चीज कितनी पुरानी है, तो इसको पता करने के लिए किसी भी एलिमेंट में कार्बन 14 C14 नाम के एलिमेंट की मात्रा चेक किया जाता है। जिस एलिमेंट में C14 की मात्रा जितनी ज्यादा होती है वो चीजें उतनी ही पुरानी होती है, और जिसमें जितनी ही कम होती है वो चीजें उतनी ही नहीं होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके बारे में। अब वापस आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर। अब प्राचीनतम सभ्यताओं की बात हुई है तो इसके समकालीन सभ्यताओं की भी चर्चा कर ले। तो समकालीन सभ्यताएं इसकी मेसोपोटामिया की, मिस्र की और चीन की भी सभ्यता इसके समकालीन रही है। इसकी सबसे पहले खोज अलेक्जेंडर कनिंघम और सर जॉन एम मार्शल ने 1920 में की थी। हालांकि 1920 में इन्होंने बताया था कि एक सभ्यता है जिसके साक्ष्य हमें भारत और पाकिस्तान के जमीन के नीचे मिल सकते हैं, और इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी भारत में इसकी खोज का श्रेय दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी को, R.D. बनर्जी को, R.D. बनर्जी। ठीक है, 1921 में इन्होंने पहला साइट खोजा था जिसको हम लोग कहते हैं हड़प्पा। और इसलिए कई जगह पे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों ही सभ्यताएं एक है, तो हम लोग डिस्कशन इसके बारे में नहीं करेंगे और कंफ्यूजन क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एक्सटेंट को, मतलब ये कहां से कहां तक फैली है। सबसे पहले बात करें उत्तर छोर, उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु मांदा जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर। और ये जो है ये चिनाब नदी के तट पर है। कौन सी नदी? ये चिनाब नदी के तट पर है मांदा, जम्मू कश्मीर में आता है। और दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ये दाइमाबाद है, दाइमाबाद महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र, वर्तमान महाराष्ट्र में पड़ता है। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सुदका गंडोर पाकिस्तान। ये जो सुदका गंडोर है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और दक्षिणतम बिंदु ये है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, वर्तमान उत्तर प्रदेश में। और आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के तट पर बसा है। ये आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर बसा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो हम लोग इसको भी आगे देखेंगे और क्लियर करते हुए चलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इससे जो एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वह सुतका गंडोर जो है ना वो कौन सी नदी के किनारे है? सुतका गंडोर डाश नदी के किनारे बसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे से जुड़ी इंपॉर्टेंट इसके जो साइट्स है वो देखेंगे। तो इसमें वैसे तो अभी तक जो सिंधु घाटी सभ्यताएं की साइट्स प्राप्त हुए हैं वो मोर देन 2000 है। लेकिन 2000 साइट्स को पढ़ना बहुत मुश्किल है, उसके लिए ना हमारे पास उतना समय है और ना ही उतने ज्यादा रिसोर्सेस। इसलिए हम लोग इसको पढ़ने के लिए 6 बड़े नगरों में भाग किया गया है इसको, और इसके 6 बड़े नगरों को हम पढ़ेंगे। ये 6 नगर बड़े बड़े कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन और गंगाड़ीवाला। तो इनसे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट चीज और क्या क्या फाइंडिंग्स हुई हैं वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे।
और देख लेते हैं कुछ कुछ चीजें, लोथल, सुरकुतदा और साथ में कोट दीजी, ये सारी सिंधु घाटी सभ्यताएं की अब बंदरगाह थे। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आईबीसी का जो खोजा गया सबसे बड़ा स्थल अब तक का कौन सा है, तो वो है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के तट पे बसा। लेकिन अगर भारत की बात करें कि भारत में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो हम लोग वहां पर राखीगढ़ी टिक करेंगे। ये वर्तमान में हिसार, हरियाणा में आता है। आगे बढ़ते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यताएं की कुछ सभ्यता की कुछ विशेषताएं हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे, ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ लिखने की पढ़ने की जो कला है उसको अभी तक हम लोग डेसिफर नहीं कर पाए हैं। मतलब अभी तक हम लोग ये जो उसकी लिपि थी, जिसको हम लोग भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं, इसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, पढ़ा नहीं जा सका है। और ये जो लिपि थी इसको पहले बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं लिखा जाता था। घर बनाने के जो तरीके थे वो कम्प्लीटली ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। ग्रिड पैटर्न जो हम लोग मोस्टली देखते हैं, जो टाउनशिप डेवलप होता है वहां पे एक पैटर्न के आधार पर घर बनाए जाते हैं सारे घर, उस तरह से ग्रिड पैटर्न पर घर बनाए जाते थे। एक और इम्पोर्टेंट बात की जो सड़कें होती थी मोस्टली 90 डिग्री पे घूमती थी, 90 डिग्री पे घूमती थी सड़कें, और वेल डेवलप्ड सड़कें होती थी। जो घर बनाए जाते थे वो उनके दरवाजे और खिड़की ये सड़कों की दूसरी तरफ खुलते थे, सड़कों की तरफ ना खुलकर दूसरी तरफ खुलते थे। और बता दूं मैं, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आज के टाइम पे भी देखने को नहीं मिलती। दूसरी चीज है कि जो ड्रेनेज सिस्टम था सिंधु घाटी सभ्यता का, ये बहुत ही एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। नालियों और जो ड्रेनेज सिस्टम एक जगह खुलते थे, सारी नालियों के मुंह एक जगह खुलते थे, और जो कई जगहों पे जैसे धौलावीरा है, वहां पे वाटर कंजर्वेशन के भी अच्छे सबूत मिले हैं, रिजर्वायर वगैरह बनाए गए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को इसलिए नगरीय सभ्यता कहा जाता था क्योंकि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत अच्छे से मेंटेन था। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता में 9 फसलें उगाई जाती थी, लेकिन उनमें जो सबसे प्रचलित थी वो गेहूं और जौ थी। आगे देखते हैं। सूती और ऊनी दोनों तरह के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। जो कॉटन था उसको उपजाया भी जाता था कई जगह पे, इसके प्रमाण भी हमें मिले हैं। पर्दा प्रथा सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात बार्टर सिस्टम का यूज वहां किया जाता था। मतलब वस्तु के बदले वस्तु, बार्टर सिस्टम प्रचलित थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको पहले बताया है कि उस समय जो बंदरगाह थे, मतलब पोर्ट की भी हमें सबूत मिले हैं। लोथल, सुरकोटदा, कोटदीजी, ये सब पोर्ट थे उस समय के, माफ कीजिए। तो अगर पोर्ट है तो इसका मतलब ये है कि वो लोग व्यापार भी, बिजनेस भी करते होंगे, अलग अलग सभ्यताओं से भी बिजनेस होता होगा। तो बिल्कुल उस समय जो व्यापार था वो ईरान, इराक, मिस्र और बहरीन से होता था ज्यादातर। अब माप तौल की इकाई ये 16 के अनुपात में थी। 16 के अनुपात का मतलब ये चीजों को 16 के अनुपात में दिया जाता था। जैसे अभी हम लोग की मानक इकाई जो है ना वो रुपया है, भारत में रुपया है, जिसको रुपए के हिसाब से देते हैं कि आपको 10 रुपए चाहिए, किसी चीज का दाम 20 रुपए होगा। ठीक है, उस समय थी 16 के अनुपात में। अभी देखिए 16 के अनुपात में कैसे होता है। 16 का अनुपात अभी भी कई जगहों पे देखा जाता है कि हम लोग कहते हैं ना कि ये चीज 16 आना सत्य है। 16 आना मतलब 100%। ठीक है। अब तौल की इकाई में जैसे अभी केजी का यूज करते हैं, किलोग्राम्स का यूज करते हैं, उस समय जो है ना कई जगहों पे हाथी दांत का पैमाना यूज किया जाता था। ठीक है, हाथी दांत पैमाना तौल की इकाई के रूप में यूज कई जगह पे किया जाता था। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े इंपॉर्टेंट साइट्स की। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो है वो है मोहनजोदड़ो। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, मतलब माउंट ऑफ डेथ। और इसकी जो खोज 1922 में की थी, दयाराम साहनी जी ने की थी। पाकिस्तान में है वर्तमान, सिंध प्रांत, सिंध में कहा, सिंध में लरकाना में ये स्थित है। और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दयाराम साहनी जी ने की थी। और एक चीज और मैं बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो इसी जगह से, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या है। सबसे पहले बड़ा जो फाइंडिंग है वो है स्नानागार, जिसको हम लोग कहते हैं बृहत स्नानागार। ये बृहत स्नानागार है जो उस समय प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से।
और इसके अंदर ये बहुत ही एडवांस्ड हुआ करता था। अगर आप देखें तो इसमें जो है ना, वो ड्रेनेज सिस्टम के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा ड्रेनेज बना था, ताकि पानी एक्यूमुलेट होकर के गंदी न रह जाए, हमेशा वो रिफ्रेश होती चलती थी। और काफी बड़ी होती थी ये, 13 मीटर लंबी, 11 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी होती थी। तो काफी वेल डेवलप्ड ये बात, इसको ग्रेट बात भी कहते हैं इंग्लिश में। नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये कांसे की मूर्ति है। अन्नागार ग्रेनरी, पशुपति की मुहर जिसके चारों तरफ हाथी, गैंडा, चीता और भैंसे की चित्र बने होते थे, मूर्ति नहीं थी, चित्र बनी होती थी। साथ में पशुपति की मुहर मिली है, मातृ देवी की मुहर मिली है, एक बियर्डेड मैन जिसको हम लोग कई जगह पे हिंदी में पुजारी भी कहते हैं, उसकी स्टैचू मिली है। और ये इस तरह की स्टैचू है, पाकिस्तान के वर्तमान में एक म्यूजियम में इसको कंजर्व करके म्यूजियम में इसको कंजर्व करके रखा गया है। ये स्टेटाइट की बनी होती थी, इसको हिंदी में हम लोग सेल खड़ी कहते हैं, इसकी बनी हुई ये मूर्ति थी। एक और बात मैं बता दूं कि पशुपति की जो मुहर मिली है, पशुपति को कई जगह पे भगवान शिव से भी डिपेक्ट किया गया है। तो इससे क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मोस्टली कौन से भगवान की पूजा करते थे, तो उसमें भगवान शिव करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब अगला साइट के बारे में देखेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट साइट है वो है हड़प्पा। एक बात और बता दूं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो जॉइंट राजधानी कहा गया है अ, सिंधु घाटी सभ्यता की, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अलग अलग जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो हिस्टोरियंस है, उनके मत के हिसाब से कई जगह पे सिर्फ मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कहा गया है, और कई जगहों पे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों को कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। हड़प्पा जो है वर्तमान रावी नदी के तट पर स्थित है और पाकिस्तान में है। इसकी खोज की थी अगेन दयाराम साहनी जी ने। यहाँ से भैंसा गाड़ी के सबूत मिले हैं। अन्नागार, ये अन्नागार 6 कमरे वाला अन्नागार हुआ करता था, इसमें गेहूं और जौ के अवशेष इससे प्राप्त हुए हैं। कॉफिन ब्यूरल मतलब ताबूत शावधान इत्यादि भी प्राप्त हुए हैं। अब ताबूत शावधान प्राप्त हुए हैं तो उसके बारे में आइए एक बार जानते हैं। ताबूत शावधान प्राप्त होने का एक सबूत ये दर्शाता है कि उस समय शवों को दफनाने, जलाने या कई जगह पे समाधि भी मिली है। तो ये तीनों ही प्रथाएं प्रचलित थी। शवों को यहाँ पे तो एक सबूत मिला है हड़प्पा में दफनाने के, इस तरह के जलाने के भी सबूत मिले हैं कई जगह पे, और समाधि भी मिली है। तो ये तीनों ही प्रथाएं उस समय प्रचलित थी। आगे हम लोग देखते हैं, हड़प्पा से एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह ये भी दर्शाता है कि उस समय जो है वो पूजा पाठ, कर्मकांड, ये सब शुरू हो गए थे। अगला साइड के बारे में हम लोग देखेंगे, काली बंधन। काली बंधन का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। इसको बीके थापड़ ब्रजवासी लाल, ये तो दोनों शोर हैं जो कि कई किताबों में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मॉडर्न किताबें हैं उसमें अमलानंद घोष जी का भी जिक्र है, इसलिए हमने तीनों नाम इसमें इंक्लूड कर लिया है वीडियो के साथ। काली बंधन की खोज 1953 ईस्वी में हुई थी। ये वर्तमान घग्गर नदी के किनारे है और हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जुते हुए खेत के सबूत मिले हैं, और इससे क्वेश्चन बनता है कि कौन से सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसी साइट है जिससे हल के प्रमाण मिले हैं। हल के प्रमाण या हल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, तो ये है काली बंगन से हमें मिले हैं, इसको हम याद रखेंगे। अब कपल ब्यूरल की बात करें, युगल शवाधान, ये भी काली बंगन से मिले हैं, लेकिन इसमें एक डाउट है। डाउट ये है कि यही चीज जो है लोथल से भी प्राप्त हुआ है, लूथल से भी मिला है। और कई एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन आता है उसमें काली बंगन ना होकर के आंसर दिया जाता है लोथल को, इसलिए आप लोथल से बेहतर याद रखें कि जो युगल समाधान है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। फायर अल्टार्स, अग्निकुंड, ये भी काली बंगन से प्राप्त हुए हैं। और कुएं की बात करें तो हर घर में कुआं होता था लगभग काली बंगन में, लगभग हर घर में कुएं का अवशेष अवशेष जो है वो प्राप्त हुआ है हमें। आगे देखते हैं, काली बंगन के बाद आता है लोथल, जो बंदरगाह था, पोर्ट था, सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट हुआ करता था, पोर्ट सिटी था। और इसकी खोज की थी रंगनाथ राव जी ने 1957 से 58 ईस्वी में। भोगवा नदी के तट पर ये स्थित है।
वर्तमान गुजरात का क्षेत्र है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वह है कि चावल उपजाने के साक्ष्य मिले हैं। चावल उपजाने के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। नाव के भी साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि ये बंदरगाह थी तो यहाँ से ट्रेडिंग भी होती थी नाव के जरिए। आटा पीसने की चक्की मिली है। मृद भांड मिला है, इसका हम एक आपको जिक्र करते हैं कि मृद भांड जो है उसको डिपिक्ट किया जाता है, एक पंचतंत्र की कहानी थी, चालाक लोमड़ी, उसके साथ जो है कंपेयर किया जाता है। और इसको इंक्लूड करने का एकमात्र कारण यह है कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चनहुद्रो से, चनहुदारो या चनहुद्रो दोनों ही एक ही साइट है, और वर्तमान पाकिस्तान में फॉल करता है ये पार्ट। करंटली सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसको तट पर है, टाइपिंग टाइपिंग मिस्टेक है। इसकी खोज की थी गोपाल मजूमदार ने 1931 ईस्वी में। ठीक है, एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें कि झूकर और झाकर संस्कृति यहाँ विकसित हुई। तो मैं बता दूं कि ये जो संस्कृति है, इससे कंफ्यूजन में ना आए, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता आईवीसी के बाद डेवलप हुई थी यहाँ पे। ठीक है, पोस्ट आईवीसी कल्चर है ये, झूकर और झाकर, इसलिए इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब मनके बनाने का कारखाना और लिपस्टिक, इन दोनों के प्रमाण भी चनहुद्र से मिले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार आप ध्यान रखें कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला है। कई जगह पे लिपस्टिक के भी प्रमाण का जो है वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आरआरबी में खासकर पूछा गया था एक बार। मुझे साल नहीं याद है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है लिपस्टिक के प्रमाण के बारे में। आगे देखते हैं, इक्का गाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भैंसा गाड़ी के अवशेष कहाँ से मिले थे, एक बार याद कीजिए। भैंसा गाड़ी के अवशेष हमें मिले थे हड़प्पा से, और इक्का गाड़ी के अवशेष कहाँ से मिले हैं, चनहुद्रो से। दोनों में डिफरेंस है, इसलिए दोनों को अलग अलग आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे, रंगपुर। ये रंगपुर है, नाम से स्पष्ट है, इसको खोजा था रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव ने रंगपुर की खोज की थी 1953 और 54 में। 1953 से 54 के बीच में इसकी खोज हुई थी। ये वर्तमान में मादर नदी के तट पर स्थित है, वर्तमान गुजरात का भाग है। और यहाँ से एकमात्र इंपॉर्टेंट चीज जो मिली थी वो थी धान की, धान नहीं, धान की भूसी। धान की भूसी यहाँ से प्राप्त हुई थी। अगले साइट की बात करें तो बनवाली, इसकी खोज की थी आर एस बिष्ट जी ने 1974 में। बनवाली ये रंगोई नदी पर स्थित है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वर्तमान हिसार हरियाणा का भाग है। और राखी गढ़ी जो साइट प्राप्त थी, भारत की सबसे बड़ी साइट, उसके बहुत क्लोज थी ये बनवाली। यहाँ से इसको मात्रा पढ़िए, सबसे अधिक मात्रा में यहाँ से जौ के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जाता है कि लार्ज, इंग्लिश में मैं बता दूं, लार्ज अमाउंट ऑफ बार्ले, ये कहाँ मिला है, तो बार्ले का जो सबसे ज्यादा अमाउंट है ये बनवाली से मिला है। खिलौने के साक्ष्य, कैसे खिलौने, हल की आकार के खिलौने, हल की आकार के खिलौने प्राप्त हुए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं धौलावीरा की। धौलावीरा जो है वो राखी गढ़ी के बाद भारत में जो फाउंड दूसरा सबसे बड़ा साइट है। आर एस बिष्ट ने इसकी खोज की थी 1985 से 90 के बीच में। कच्छ के रण, मतलब गुजरात, वर्तमान जो गुजरात पड़ता है उसमें ये स्थित है। और एक इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास बात ये थी कि यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था। कई जगह पे वाटर रिजर्वॉयर भी मिला है। ठीक है, मतलब पानी का वितरण और संरक्षण दोनों ही बहुत ही अच्छे, मतलब उन्नत किस्म का टेक्नोलॉजी यहाँ देखने को मिला है। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे गिरा हुआ साइन बोर्ड मिला है, फॉलन। ठीक है, साइन बोर्ड का अर्थ अभी तक नहीं पता चला है, क्योंकि जो लिपि है अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। आगे देखते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर। ये जो शहर थी धौलावीरा, इसको अपर, लोअर, सॉरी मिडल एंड लोअर, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था। तो ये जो अपर और मिडल हुआ करता था ये फोर्टिफाइड होता था, किले बंद होता था, फोर्टिफाइड। और ये इसमें कोई किला नहीं होता था, ये पूरा खुला भाग था जो आम जनता के लिए। ठीक, इस तरह से अधिकतर जो सिंधु घाटी सभ्यता की नगरी थी उसमें देखी जाती थी ये व्यवस्था। राखी गढ़ी, इसको थोड़ा करेक्ट कर दूं मैं, टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रहा है, माफ कीजिए उसके लिए। राखी गढ़ी ये जो है भारत का सबसे बड़ा भाग है।
सबसे बड़ा पार्ट है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट्स करके। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी का भारत में खोजा गया सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो भारत में खोजा गया वो कौन सा है? वो है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कौन से राज्य में स्थित है? तो राखी गढ़ी है हरियाणा में। हरियाणा में कहा? हिसार। और कौन सी नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। रोपड़। रोपड़ जो है ये पंजाब में स्थित है। पंजाब में कौन सी नदी? सतलज नदी के तट पर ये स्थित है। इसकी खोज की थी 1953 से 54 में, फिर से एक बार रंगनाथ राव जी ने। और इससे यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज जो मिला है वो है कुत्ते और इंसान के साथ में दफनाने के अवशेष। आगे कुछ कुछ और हम लोग साइट्स की बात करते हैं, जैसे सुत का गंडोर है। जैसे सुत का गंडोर है, ये सुत का गंडोर मैंने आपको बताया कि ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। पश्चिम पश्चिम भाग है, एकदम सबसे लेट पश्चिम। और ये जो है कौन सी नदी के तट पे है? मैंने आपको बताया था दाश्क नदी के तट पर है। और कहाँ है वर्तमान? पाकिस्तान बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में है। कहाँ? पाकिस्तान में। और देख ले। राखी गढ़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया है पहले। रंगपुर की हम चर्चा कर चुके हैं। एक और इम्पोर्टेंट है वो है कोट दीजी। कोट दीजी ये जो है ये भी पाकिस्तान का पार्ट है, और ये भी एक पोर्ट सिटी है आईवीसी का। पोर्ट ऑफ आईवीसी। ये भी एक पोर्ट ऑफ आईवीसी है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको आप याद रखेंगे, कोट दीजी। ये सिंधु नदी के तट पर है, इंडस नदी के तट पर, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से स्टोन मेड हाउस, पत्थर से बने घर, ये मिले हैं। एक चीज और मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर जगहों पर जो घर बनाए जाते थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे जो इसका जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो कौन सा था? जल्दी बताइए। आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कौन से राज्य में है? आलमगीरपुर अभी उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। और आलमगीरपुर कौन से नदी के किनारे है? मैंने अभी भी बताया था, वीडियो की शुरुआत में। पॉज कीजिए और एक बार जाके देखिए। हिंडन नदी के तट पर ये स्थित है आलमगीरपुर। इसकी खोज की थी वाई डी शर्मा ने। हालांकि इतना डीप क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन हम पूरे वीडियो में इसको कवर करते चलेंगे। आगे देखते हैं। चंद्रपुत्रों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लोथल कालीबंगन। तो मोस्टली हमने जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो कवर कर लिए हैं। आइए इस टॉपिक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, सिंधु स्थल कालीबंगन भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। सिंधु स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है राजस्थान। तो कालीबंगन की बात चली है, तो कालीबंगन की खोज किसने की थी? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। और कौन सी नदी के तट पर स्थित है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के तट पर बसी है। इसकी खोज की थी बीके थापर। हमने पढ़ा था बीके थापर, आरसी मजूमदार, और एक नाम था, जल्दी जल्दी बताइए। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। कब खोज हुई थी? कब खोज हुई थी? 1953 से 1954 के बीच में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, अर्थात पोर्ट सिटी था? तो जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। लोथल इसका करेक्ट आंसर है। और जो पोर्ट सिटीज हैं उसकी बात करें तो सुत का गंडोर हमने पढ़ा था, सॉरी सुरकोतदा हमने पढ़ा था। और साथ ही साथ कोट दीजी हमने पढ़ा था। तो ये दोनों ही क्या है? दोनों ही पोर्ट सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए आप लोग। आंसर है 1921 में। किस किसने की थी इसकी खोज? दो नाम जो बहुत फेमस है, वो है आर डी बनर्जी
और दयाराम साहनी, इन्होंने 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसकी खोज की थी। आगे देखते हैं, हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? हल से जोते गए खेत के साक्ष्य हमें मिले हैं लोथल से। जोते हुए खेत के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। सैंधव मुद्राओं में मुख्यतः किस देवता का चित्रांकन मिलता है? इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, पशुपति के मुहर के साथ डिस्कस किया था, याद करें आप लोग। तो इसका जो सही आंसर है वो है भगवान शिव का चित्रांकन मिलता है। आगे बढ़े, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? जल्दी बताएं, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? सिंधु स्थल मोहनजोदड़ो भारत के या पाकिस्तान के कौन से पार्ट में स्थित है? जल्दी जल्दी बताएं। सही आंसर है इसका सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और सिंध में कहा? तो लड़काना जिला, ये नोट कर लें आप, पाकिस्तान के सिंध में लड़काना जिला में स्थित है मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल, लोथल पूछा जा रहा है, लोथल किस नदी के किनारे है? जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। लोथल जो है वो भगवा नदी के तट पे बसा है। लोथल जो है बंदरगाह है, पोर्ट है, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। चावल उत्पादन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जुते हुए हल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़े, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत प्राप्त हुई है वो है बृहत स्नानागार। ये कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। आगे बढ़ते हैं, अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से मिला था, एक बार डिस्कस कर ले सबको। अग्निकुंड कालीबंगा मन के बनाने का कारखाना धौला वीरा से प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? लोथल। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा में। और मोहनजोदड़ो ये है सिंध पाकिस्तान में। तो सही आंसर इसका लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, किस धातु का ज्ञान नहीं था? तांबा का ज्ञान बिल्कुल था, सोने का भी ज्ञान था, चांदी के भी अवशेष मिले हैं, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। मैंने स्पेसिफिकली वीडियो में मेंशन किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ लोहे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिर्फ लोहा धातु से ही अनभिज्ञ थे, दे डिड नो अबाउट आयरन। अब किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की मूर्ति स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन मिली है? याद कीजिए, स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन मैंने फोटो डाल करके वीडियो में दिखाया है। तो स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। आगे बढ़े, मांदा किस नदी के किनारे स्थित है? मांदा जो उत्तरी छोर है, उत्तरी छोर है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। आईबीसी का ज्ञान हमने यहाँ बताया था। मांदा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उत्तरी छोर है मांदा, दक्षिणी छोर है दाइमाबाद, पूर्वी छोर है आलमगीरपुर, और पश्चिमी छोर कौन सा है? सुत का गेंदोड़। तो जल्दी जल्दी बताइए, मांदा कौन सी नदी के तट पे बसी है? तो मांदा जो है वो चिनाब नदी के तट पे बसी है। कौन से राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस नगर में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? हमने बताया था बेटर या गुड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। कहाँ मिला है? जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए आप लोग। वाटर मैनेजमेंट का बेहतर कहाँ मिला है? जल्दी से बताइए। धोलावीरा में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऊपर के वीडियो में। रंगपुर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आप। रंगपुर वर्तमान में किस राज्य में? बहुत ही आसान सवाल है, और इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में कहाँ भाई? तो सौराष्ट्र वाले इलाके में ये अभी मिलता है। तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? जल्दी से इसका आंसर करें आप लोग। तांबे के रथ के बारे में क्या हमने वीडियो में बताया है? नहीं बताया है। तो हम लोग तांबे के रथ के बारे में इस वीडियो के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से हम लोग कवर कर लेंगे। जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। तांबे का रथ जो है हमें कहाँ से मिला है? ये मिला है दाइमाबाद से। इसको याद रखेंगे, तांबे का रथ जो है वो दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है। अब नर्तकी की मूर्ति किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुई है? ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया, सीधा सवाल है, बताइए किससे प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है हमें मोहनजोदड़ो से। कौन से धातु से बनी थी? ये कांसे की बनी थी। आगे बढ़ते हैं,
भारत में प्राप्त सबसे बड़ा सिंधु स्थल कौन सा है? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हमने वीडियो में बहुत बार इसका जिक्र कर दिया है। तो ये एंड होता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता और उससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमेशा की तरह अपने डाउट्स कमेंट्स में छोड़ें। हम नेक्स्ट वीडियो में डाउट्स को क्लियर करते चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।